बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी पीडीएम से, लेकिन सही कहते हैं जब आपके पास लीडर सिंसियर ना हो, आपके कायदीन बाप की तरह ना हो, मुफाद परस्त हो और अवाम की ताकत आपके साथ ना हो, तो कोई भी मूवमेंट, कोई भी तरीक कामयाब नहीं हो सकती। किसी ज़ाती मफाद के लिए मूवमेंट चलाना और आवाम के हकूक़ के लिए इज्जत करना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की अदम एतमाद हुकूमत के ख़िलाफ़ लाने की तजवीज़ को पीडीएम ने उसकी धजकियाँ उड़ा दी। मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खां अचकज़ई और दीगर जमातों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कहा कि ये बेमकसद सी पुरानी बात है, अदम एतमाद की तरीक नहीं लाएंगे, हमने लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है। इससे पीपल्स पार्टी में सख्त गमो गुस्सा है कि बजाय इस बात पे आर्गूमेंट करते, गुफ्तगू करते, इसका हल निकालते, ये इसको मौलाना फजलुर रहमान अपनी ज़ाती अना और तकब्बर और मरीम नवाज तकब्बर से हुकूमत को गैर आइनी तरीके से गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इससे लगता है कि पीडीएम शीशे की तरह टूट के बिखर गई है। जब शीशा टूट के बिखरता है तो उसमें चेहरा भी नहीं आता, तो किरचियाँ किरचियाँ हो जाती हैं, जो उसको हाथ लगाता है लहू लुहान हो जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जमीयत उलमा के इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान, जिन पर अरबों खरबों रुपए के मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात थे, उनके दमाद को पेशावर नैब ने करप्शन के इल्ज़ाम में 28 जनवरी को तलब कर लिया है। कहा जा रहा है कि अगर मुबैना करप्शन साबित होती है तो मौलाना फजलुर रहमान के दमाद की निशानदेही पर मौलाना फजलुर रहमान भी नैब की हिरासत में जा सकते हैं। आज आला सतही इजलास में नैब के अफसरान ने फैसला किया कि मौलाना फजलुर रहमान की धमकी और धौंस धांधली से अपने इरादे नहीं बदलेंगे। अगर सबूत हासिल आए तो मौलाना के दमाद तो क्या, मौलाना की कानून में गिरफ्त में होंगे और उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। ब्लैकमेलिंग की साजिशें नहीं चलेंगी। नादरीन, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ पीडीएम बनी और इन्होंने जलसे जुलूसियाँ निकाली, खासे शहरों में जलसे किए, जो इनका जमहूरी और आइनी हक था। आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी इनसे फासले बढ़ाती रही और पीडीएम कमज़ोर होती रही। चंद रोज़ कबल कहा जाता है कि मरीम नवाज गुस्से और तकब्बर की वजह से अपने वर्करों को भी बहुत डांट डपट रही हैं और सीनियर रहनुमाओं उस पर पल पल पे गुस्से होती हैं कि आप तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हो रहे, आप आवाम को नहीं निकाल रहे। तो जिस पर चंद लोगों ने, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने कहा, मोहतरमा आपके इस बयानिए, फ़ौज के बयानिए, इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के ख़िलाफ़ लोग नहीं निकलते। तो उसने कहा नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। अभी मरीम नवाज साहिबा हुकूमत ख़त्म करने के दर्जनों तरीक़े दे चुकी हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो आहिस्ता आहिस्ता पीडीएम से फासले बढ़ाते जा रहे हैं और उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि बजाय इमरान खान के को किसी गैर आइनी तरीके से निकाल के इनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए और हम मिल के बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने गुस्से में कहा कि बिलावल भुट्टो की ये तजवीज़ हमें हमारे मकसद से पीछे करने के लिए है। पीपल्स पार्टी हमसे वफा नहीं कर रही, हमसे रास्ते जुदा कर रही है। उन्होंने सख्त मुखालफत, ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने अदम एतमाद की तहरीक को नामुनासब और गलत करार दिया, बल्कि महमूद खां अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज, एहसन इकबाल और दीगर तमाम कायदीन ने इसकी मुखालफत की कि अदम एतमाद की तहरीक का मौका नहीं है, हमारे पास अक्सरियत नहीं है, हम नाकाम हो जाएंगे, लिहाजा हमें आइनी या गैर आइनी हर तरीके से इमरान खान की हुकूमत को गिराना है और उसके लिए धरना और जलाओ गिराओ ज़रूरी है। ताहम देखना यह है कि अब आने वाले दिनों में जब एपीसी का इजलास होता है, बिलावल भुट्टो अरसा दराज से गुरेज कर रहे हैं और अपने दीगर रहनुमाओं को पीडीएम के इजलास में भेज रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी उन्हें अदम एतमाद में
कन्विंस करती है तमाम जमातों को, या पीपल्स पार्टी के रास्ते पीडीएम से जुदा होते हैं। इसके लिए आने वाला वक्त अहम है, क्योंकि अब से तकरीबन 6-7 दिन बाद इमरान खान को जो डेडलाइन दी गई है, बेजान मुर्दा डेडलाइन 31 जनवरी को इमरान खान के रिज़ाइन की, वो भी मुर्दा हो जाएगी। और वज़ीर आज़म 31 जनवरी रिज़ाइन से पहले अपोजिशन के खिलाफ एक नया ब्रॉडशीट केस में कमीशन बनाकर इनके खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। और अगर वो ब्रॉडशीट केस की इंक्वायरी मुकम्मल होती है तो कई मगरमच्छ बगैर पानी के मारे जाएंगे और कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ को अदम एतमाद की तरीक के मामले पर आज मौलाना फजलुर रहमान ने न सिर्फ इसकी मुखालफत की बल्कि महमूद खान अचकज़ई और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने इसको नाकाबिल अमल करार दिया और कहा कि ये हुकूमत की चाल है कि हमें ऐसे रास्ते पर डाल दिया जाए जिस पे हमारी कामयाबी मुमकिन ही नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई और पीडीएम के दूसरे रहनुमा अवैस अहमद नूरानी, अब्दुल मालिक बलोच, साजिद मीर, सब ने बिलावल भुट्टो की इस तजवीज़ को पीडीएम का खिलाफ साजिश करार दी है। और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत मुखालफ तहरीक चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इससे लगता है कि पीडीएम की जमातें बिखरती हुई जा रही हैं शीशे की तरह। दूसरी तरफ पेशावर नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के दामाद जनाब फयाज अली को गैर कानूनी असासों से मुतल्लिक इंक्वायरी में 28 जनवरी को तलब कर लिया है और उनसे सवालनामा तैयार कर लिया, जिसमें बताया गया है कि ये प्रॉपर्टी ज़रई कमर्शियल रिहायशी अरबों रुपए, जबकि आपकी इनकम है कुछ नहीं, कहाँ से आई है। कहा जा रहा है कि इस उनके दामाद फयाज अली के ताने मिलाने मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं। और इसकी नैब ज़राए के मुताबिक फयाज अली की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदही पर मौलाना फजलुर रहमान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कानून की हिरासत में हैं और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके नैब में रेफरेंस की तैयारियां की जा रही हैं। नाज़रीन, इस मौके पर यह भी कहा गया है कि नैब किसी भी ऐसे सियासी लीडर यहाँ की धौंस धांधली और धमकियों में नहीं आएगी जो ये कह रहे हैं कि नैब को जूते की नोक पे लिखता हूँ और नैब के पर हमला कर देंगे। नैब ज़राए के मुताबिक वो किसी भी बड़े हमले के पेश नज़र अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। ताहम अपोजिशन इसे कह रही है कि ये सिलेक्टेड एहतसाब कर रहा है। और दूसरी अहम तरीन खबर जो पीडीएम ने बहुत शोर डाला था फॉरेन फंडिंग केस पर, आज इलेक्शन कमीशन के तर्जमान ने अहम ऐलान कर दिया है कि स्क्रूटिनी कमेटी की रिपोर्ट जमा होने के बाद फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत की जाएगी। आवाम से कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। किस जमात ने किस ज़राए से पैसे लिए, किस मुल्क से लिए, किस तरीके से लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की, बैंकिंग तरीके से आए, हुंडी की, इन तमाम हकायक की समाअत ओपन की जाएगी मीडिया की मौजूदगी में और रोज़ाना हकायक आवाम को बताए जाएंगे। ताहम अगर मनी लॉन्ड्रिंग में कोई भी जमात, चाहे इक़्तिदार में है पीटीआई या अपोजिशन पीपल्स पार्टी, नून लीग या मौलाना फजलुर रहमान, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने इस किस्म का इजहार किया है। कानून के मुताबिक कार्रवाई करके हुकूमत को रिपोर्ट भिजाई जाएगी और फिर वो रिपोर्ट हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। क्या फॉरेन फंडिंग केस के नाम पर, सियासी जमातों के नाम पर कहीं गैर मुल्की पैसे तो नहीं पाकिस्तान में आ रहे? इससे बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और अपने अंजाम की तरफ पहुंच जाएंगे। ये एहतसाब का अमल शफाफ होता है तो याद रख लें, गंदगी साफ करने से हमेशा सफाई होती है। गंद एक जगह इकट्ठे करने से कि बदबू ज़्यादा आती है। 70 साल का गंद हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। हमेशा एहतसाब एनआरओ के नाम पर माफ़ कर दिया जाता है और जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ पाकिस्तान पर इस वक्त 43,000 अरब डॉलर के मकरूज़ हो चुके हैं। देखना यह है कि अब हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान ब्लैकमेल होते हैं या कोई ताकतवर हल्के किसी को एनआरओ देते हैं या
तमाम लुटेरे जो किसी सियासी जमात से हैं, सरकारी हैं या बिजनेसमैन हैं, उनके खिलाफ करार वाकया कार्रवाई होती है और मीनार पाकिस्तान में उनको खिलाफ ओपन अदालतें लगा के सजाएं देने से पाकिस्तान में शफाफियत का आलम साफ होगा। मौलाना फजलुर रहमान अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। उनकी करप्शन के केस बहुत ज़्यादा है। मरियम नवाज़ के बारे में कहा जाता है कि आज कल वो गुफ्तगू के दौरान सख्त गुस्से में आकर अपने सीनियर रहनुमा को डांट पिला देती है कि आप लोग सारे नवाज शरीफ से फ़वायद हासिल करते रहे, अरबों रुपये बनाए, अब अवामी तहरीक चलाने का वक़्त आया है तो आप लोग भाग रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे उससे फ्रॉड कर रहे हो, मैं अकेली ही लड़ती रहूँगी। मरियम नवाज़ की इस गुफ्तगू को मुस्लिम लीग नून के लोग कुछ थोड़ा सा जज्बाती कह रहे हैं, ताहम उनका ख्याल है कि मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का फ़ौज मुहालफ बयानिया लेके अवाम में जाने से जूते पड़ेंगे। इस बयानिए के साथ अवाम को बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर अवाम बाहर आएगी, महंगाई, बेरोज़गारी, नाइंसाफ़ी के नाम पर आएगी, लेकिन ये PDM का एजेंडा नहीं है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया। आने वाले हक़ाइक़ तक इजाज़त दीजिए। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें और दुआ करें कि पाकिस्तान में करप्ट, माफिया, झूठे, गलीज लोगों से निजात हो और पाकिस्तान पुरअमन और खुशहाल मुल्क हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।